अंधेरा सिर्फ रात को नहीं होता मेरे भाई, कुछ लोग उसे अपने अंदर लेकर भी चलते हैं। मुंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया में एक नाम लोगों के दिलों में डर पैदा करता है, जिसका नाम है कुरूपू। कोई नहीं जानता वह कौन है, कहाँ से आया है और उसका असली चेहरा क्या है। लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि जहाँ सिस्टम फेल हो गया वहाँ पे कुरूपू इंसाफ लेकर आएगा। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग हो चुका है। शहर में लगातार बच्चों की तस्करी, नेताओं का भ्रष्टाचार और पुलिस के अंदर गद्दारी बढ़ती जा रही है। एक ईमानदार पत्रकार रिया इन सब का सच खोजते गायब हो जाती है। उसके बाद शहर में शुरू होता है मौत का खेल। इस मूवी में मेन कैरेक्टर की बात करूँ तो वो है कुरूपू, एक शांत लेकिन बेहद खतरनाक आदमी। भाई साहब कम बोलता है लेकिन हर कदम सोच समझकर उठाता है। उसके अतीत में एक ऐसा दर्द छुपा है जिसे उसे इंसान से हथियार बना दिया। भाई साहब रिया एक निडर पत्रकार जो सिस्टम की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहती है। एसीपी अर्जुन जी हैं इसमें, ईमानदार पुलिस अफसर। शुरुआत में वह कुरूपू को अपराधी समझता है लेकिन बाद में सच्चाई जानकर उसके साथ खड़ा हो जाता है। भाई साहब क्या बात है। और हाँ, एक मिनिस्टर राठौड़ है फिल्म का असली विलन। कौन है? मिनिस्टर राठौड़। बाहर से देशभक्त नेता और अंदर से पूरे अपराध नेटवर्क का मालिक। मतलब कि जो इंडिया में रियलिटी है वही होता है ना, जो हमारे पॉलिटिशियन लीडर हैं वही सब साले असली भ्रष्टाचारी और असली आतंकवादी होते हैं और कोई नहीं होता। जिसका फर्स्ट हाफ शहर में अपराध तेजी से बढ़ता है। रिया एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश करने वाली होती है। अचानक उसका अपहरण हो जाता है। उसी रात कई गैंगस्टर रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं। दीवारों पर सिर्फ एक शब्द लिखा मिलता है, कुरूपू कुरूपू। जैसे अपरिचित फिल्म में होता है वैसे ही एसीपी अर्जुन है जो जांच शुरू करता है। धीरे धीरे पता चलता है कि कुरूपू कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि कभी सेना का स्पेशल ऑफिसर था जिसने सिस्टम में धोखा दे दिया। इंटरवल ट्विस्ट की बात करूं तो रिया जिंदा है। भाई साहब रिया नहीं मरी क्योंकि लेकिन उसे उसी नेता ने कैद किया है जिसे देश का सबसे बड़ा हीरो माना जा रहा है। लो भाई कर लो बात। और कुरूपू का उस नेता से पुराना खून का रिश्ता निकलता है। भाई साहब ये क्या ट्विस्ट निकल गया। और सेकंड हाफ कुरूपू अपने पुराने साथियों को वापस बुलाता है। शहर में गैंगवार शुरू हो जाती है। एसीपी अर्जुन पुलिस सिस्टम के खिलाफ जाकर कुरूपू की मदद करता है। क्यों भाई? क्योंकि वो सच्चा होता है और कुरूपू की उसे असलियत पता चल जाती है। तभी बंदा एसीपी अर्जुन है जो कुरूपू का साथ देने लगता है। रिया गुप्त वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसे मंत्री के सारे अपराध कैद होते हैं। भाई साहब यानी कि अपराधी है कौन? मंत्री का सारा नंगा नाच रिया अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। फिल्म में बड़े बड़े एक्शन सीन्स होने वाले हैं, जैसे कि बारिश में कंटेनर यार्ड में फाइट हो चुकी होती है। भाई साहब जेल ब्रेक सीन, ओहो, ट्रेन में क्लाइमैक्स चेंज। वेरी इमोशनल फ्लैशबैक की बात करूँ तो कुरूपू की छोटी बहन भी बचपन में मानव तस्करी की शिकार हुई थी। उसी दिन से उसने तय किया था जो कानून नहीं कर सकता वो मैं करूँगा। भाई साहब क्या बात की बोली बंदे ने, जो कानून नहीं कर सकता वो मैं करूँगा। क्लाइमैक्स की बात करूँ तो कुरूपू लाइव टीवी पर मंत्री का सच दुनिया के सामने लाता है। मंत्री भागने की कोशिश करता है लेकिन ट्रेन की छत पर अंतिम लड़ाई होती है। अंत में मंत्री मर जाता है लेकिन कुरूपू खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। जाते जाते वो कहता है मैं हीरो नहीं हूँ, मैं सिर्फ उस अंधेरे का नाम हूँ जिसे लोग डरते हैं। एंडिंग फिल्म खत्म होते ही जेल के अंदर बैठा कुरूपू पर टीवी पर खबर चलती है कि शहर में फिर अपराध बढ़ने लगा है। कुरूपू हल्की मुस्कान देता है और एक आवाज़ आती है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और एक आवाज़ आती है, कुरूपू विल रिटर्न। यानी कि कुरूपू पार्ट 2 भी मिलूँ आने वाला है। यानी कि इसके पार्ट 2 की अनाउंसमेंट भी पार्ट 1 में ट्रेलर में ही रिलीज़ हो गई है। बाकी आप सबको ये मेरी वीडियो कैसी लगी हो और मेरी जानकारी कैसी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। फिलहाल तो इसका ट्रेलर अभी तमिल लैंग्वेज में ही आया है। जब हिंदी में आएगा तो हिंदी में मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली मैंने आपको सामने बटोर दी, ठीक है। बाकी मेरी मेहनत के लिए 10 लाइक कर देना, वीडियो को सब लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ कमेंट में ज़रूर यार कुछ ना कुछ ज़रूर बोल देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।